तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। जिस तरह से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को देख रहे थे उसी तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में ये A है और A से हमारे पास में क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, ठीक है। तो वही स्थिति जो वहां पर ली थी वही स्थिति यहाँ पर होगा। T इज इक्वल टू जब जीरो लिया तो मान लेते हैं इसकी सांद्रता C0 है, C0 को अपन A से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और T इक्वल टू जब T ले रहे हैं तो मान लेते हैं यहाँ कितना हो गया C0 CT, और ये किससे डिस्कस कर रहे हैं A माइनस एक्स। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके लिए दर लिखोगे तो दर कितना लिखोगे, दर बराबर लिखोगे कि A की पावर 1। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा A A। ये भी यहाँ भी कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब क्या करेंगे, A को इधर ले आएंगे और dt को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ कितना होगा, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ A। क्लियर, इधर ले आए और ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू K इंटू dt। अच्छा वो A लिखना था मुझे, यहाँ पर अपन A आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dt, यहाँ आ गया 1 अपॉन। बोलो क्लियर है। तो माइनस डी ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू कितना हो गया, K इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। कहां से इंटीग्रेशन करेंगे अपन लोग, C0 से CT का इंटीग्रेशन कर लिया। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से t, ठीक है। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, तो कितना होता है ln x या log बेस e x। तो यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ पर कितना कर दिया, log बेस e, ठीक है। हम ln भी लिख सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर अपन ने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया तो यहाँ कितना हो गया C0 और यहाँ क्या हो गया, अरे समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। इज इक्वल टू यहाँ लिखोगे K और यहाँ क्या लिख देंगे T, T होगा तो कितना होगा 0 से, यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस बाहर रहने दो, यहाँ कितना हो गया log बेस की, यहाँ कितना हो गया माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों log बेस की, यहाँ कितना हो जाएगा C0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K और यहाँ हो जाएगा T माइनस। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, log A माइनस log B। तो log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B। तो माइनस यहाँ ले लो, ले लिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा log बेस A अपॉन B करना बच्चों, तो यहाँ CT अपॉन कितना हो जाएगा C। बोलो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये माइनस तो इसके साथ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये log बेस E हटा दूं, तो क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, है ना, अरे हाँ है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना होता है CT अपॉन C0, माइनस इधर आ जाएगा माइनस इधर, और माइनस इधर आ जाएगा तो यहाँ बेस कितना E। जब भी एंटी करोगे, एंटी लॉग लोगे तो ये जो होता है ये कहाँ जाता है, इसके मतलब जो भी इधर होगा वो पावर में चला जाएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। क्या कहा मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, भाई माइनस तो लगा हुआ, इस माइनस को यहाँ लगा दिया माइनस को, यहाँ कितना हो गया CT अपॉन C0, ये हो जाएगा। क्लियर, अब CT अपॉन C0 हो गया। अब इसको मुझे हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग लेने का तरीका क्या होता है कि जो भी बेस में होता है वो नीचे और जो इधर होता है वो उसके, क्लियर हो गया। तो ये चला गया इसके पावर, तो CT अपॉन C0 इक्वल टू कितना हो गया e की पावर माइनस, यहाँ तो समझ में आ गया। तो यहां से एक नया फॉर्मूला आपको दिखने वाला है, बस वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, CT इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस 80। ये रहा बेटा आपका पहला फॉर्मूला, CT इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस 80। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक। CT क्या हो जाएगा, CT क्या बोलेंगे, अंतिम मात्रा, अरे हाँ है ना,
इसको बोलेंगे अंतिम मात्रा। ठीक है, सी नॉट क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा, इसको बोलेंगे प्रारंभिक मात्रा। क्लियर, के को आपको पता ही है, के क्या होता है आपका दर स्थिरांक, ये हो जाएगा आपका दर स्थिरांक, और टी क्या होगा, टी हो जाएगा समय। कोई डाउट यहां तक? तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहीं पर हम कुछ चीजें बदल रहे हैं, जैसे अगर हम एक काम करें, सी टी इस जगह पर a माइनस एक्स रख दें, ये आज मैंने बताया था आपको, क्या कर सकते हैं यार, a माइनस एक्स कर सकते ना, a माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स यहाँ रख दिया, और सी नॉट की जगह क्या रख दिया अपन ने, a रख दिया, प्रारंभिक मात्रा a रख दिया। ठीक है, अब जब इसको यहाँ रखो तो सी टी की जगह कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू यहाँ सी नॉट की जगह a, e की पावर माइनस के टी। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ये कंडीशन हो गई। अब एक काम करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर a माइनस a की पावर एक a e की पावर माइनस के। बोलो सही लिखा मैंने, सही लिखा यहाँ पर। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूले ज्यादा है, तो फॉर्मूले को ढंग से देखना है और डेरिवेशन देखना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा आइडिया लगे कि हमें क्या करना है। क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करते हो, x इक्वल टू a को कॉमन ले लो, यहाँ कितना होगा 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। ये रहा बेटा आपके पास में एक नया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। कोई डाउट यहां तक? यानी x बराबर a 1 माइनस e की पावर माइनस, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, पक्का? चलो एक चीज और दिमाग में आ रही है, उसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखो, इस जगह पर देखो, यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पर ये वाला, इस वाले फॉर्मूले को मैं दोबारा लेके आ रहा हूं, माइनस लॉग बेस ई सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहां पर मैं इसको लेके आ रहा हूं, यहां लेके आ रहा हूं माइनस लॉग बेस ई, यहां क्या था बेटा, सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल टू। क्लियर है? ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, तो यहां पर मैं लिख दूंगा लॉग बेस ई सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल टू। अरे हाँ है ना, ये बात समझ में आ गई। अब जरा एक चीज समझो, यहां पर एक चीज समझो, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से। क्लियर? तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, यहां हो गया log बेस 10, यहां हो गया सी नॉट, यहां हो गया सी टी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, हो गया। तो अब यहां से k बराबर कितना आएगा, यहां देखो 2.303 डिवाइड बाई टी आ जाएगा, यहां कितना हो जाएगा log बेस 10, यहां कितना होगा सी नॉट बाई सी टी। ये लो बच्चों, एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, एक और फॉर्मूला आपके लिए तैयार हो गया। क्लियर? ये फॉर्मूला आपके पास है। कोई डाउट है यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है ना? सो तो नहीं रहे हो, इन तो नहीं आ रही, पक्का? चलो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर, एक बताओ 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स लिख दूं मैं, कोई डाउट किसी को नहीं है? मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर एज इट इज आपके सामने आए। अब मुझे बताइए कितने फॉर्मूले मिल गए? देखो एक फॉर्म ये मिल गया, एक फॉर्म ये मिल गया 2, एक फॉर्म हमको ये मिल गया 3, ठीक है, और एक फॉर्म हमको मिल गया 4। कोई डाउट यहां तक? पक्का समझ में आ गया है? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास में A इज द प्रोडक्ट है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो प्रारंभिक मात्रा की अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक मात्रा जो थी वो A की मान लेता हूं 0.1 m है, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 सेकेंड के बाद इसकी जो मात्रा रह गई 0.025 m रह गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि A से उत्पाद हमने लिया, प्रोडक्ट लिया, प्रथम कोट अभिक्रिया लिया,
और प्रारंभिक मात्रा हमारे पास में 0.1 m थी। 10 सेकेंड के बाद जो मात्रा बची वो थी 0.025 m। तो पूछा गया दर स्थिरांक का मान क्या होगा, यानी कि दर स्थिरांक k का मान क्या होगा। तो इस प्रकार का एक छोटा सा प्रश्न हमने आपके सामने रखा है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाएगा। क्या क्या चीजें हमारे पास में गिवन है। सबसे पहले C नॉट की वैल्यू गिवन है 0.1। दूसरी बात है उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास में CT गिवन है और कितना है 0.025। ठीक है, टाइम कितना हमारे पास में गिवन है 10 सेकेंड। तो ये तीन चीजें हमारे पास में गिवन है। क्लियर है, फॉर्मूला ही लगाना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया मैंने बोल दिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो क्या फॉर्मूला होगा K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10 क्या होगा C नॉट बाई क्लियर। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 2.303। T की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 10। बहुत बढ़िया, यहाँ हो गया log बेस 10। C नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 0.1। यहाँ कितना होगा 0.025 हो जाएगा। अरे आ गया समझ में, इसको ऊपर ले लो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स जाएगा तो 4 टाइम log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.60। बच्चों ये k की वैल्यू आ गई। यूनिट अभी मैंने नहीं बताया है, तो अभी जो भी यूनिट होगी वो मैं आगे इसके लिखूंगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने न्यूमेरिकली बेस पर सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि ऐसे ही क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया, क्वेश्चन पूछा कि 20% वियोजन किया गया, तो समय 20% वियोजन जो गया वो समय लगा 10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 10 सेकेंड में 20% वियोजन कर दिया गया, तो लगा कितना 10 सेकेंड। तो प्रश्न पूछा गया कि 80% वियोजन में कितना समय लगेगा। 80% वियोजन में कितना समय लगेगा, बताओ हो जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा ना। चलो ट्राई करो जल्दी से, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी, कोई भी अगर हमारे पास में रिएक्शन है उसमें वियोजन कितना भी हो जाए उसका K जो होता है वो सदैव समान रहता है, हाँ है ना, K जो होगा वो सदैव समान रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20% के लिए K निकालेंगे, तो कितना होगा 2.303, क्या लेंगे 2.303 डिवाइड बाई 10, 20% की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ कितना हो जाएगा log बेस 10, यहाँ हो जाएगा 100 और 100 माइनस 20 हो जाएगा, यानी K इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10, यहाँ हो जाएगा log बेस 10 100 डिवाइड बाई 80। क्लियर है, 100 डिवाइड बाई 80। सही जा रहे हैं अपन, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, क्लियर। चलो दूसरा आप किसके लिए बात करते हैं 80% के लिए, है ना। अब 80% के लिए बात करेंगे तो 80% के लिए कितना हो जाएगा ये देख लो आप यहाँ पर। तो जो यहाँ किया वही वहां कर दो, 2.303 डिवाइड बाई T रख दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितना हो गया log बेस 10, यहाँ कितना हो गया 100 और 100 माइनस कितना हो गया 80, यहाँ आ गया 20 आ जाएगा। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10 100 डिवाइड बाई 20। अब क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देना है ना, बाद में फिर log सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इक्वल कर रहा हूँ बच्चों, इक्वल कर रहा हूँ तो यहाँ एक तरफ लिख रहा हूँ 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू log बेस 10 100 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T, यहाँ हो गया log बेस 10, यहाँ हो गया 100 डिवाइड बाई 20। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। सॉल्व करना बड़ा सिंपल सा है, क्या है देखो बहुत बढ़िया सिंपल है। 100 से 100 काट देंगे, ठीक है, log से log काट देंगे, 20 से ये 4 काट देंगे, ठीक है, ये से ये काट देंगे, सही है।
अच्छा ऐसा नहीं करता है, पक्का? नहीं मुझे लगा कि ऐसा कुछ बोलोगे, मैंने एडवांस में बोल दिया। ऐसे नहीं कटेगा ना, पक्का ना? होशियार हो गए बच्चे भाई, अब धोखे में नहीं आते, मतलब है अब धोखा नहीं कर सकता कोई इनके साथ में, ऐसा? हाँ ये बात सही है। चलो शुक्र करो एग्जाम तक ऐसे ही रहो, है ना? तो धोखा होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं काटना है, कैसे काटना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? ये पहले कर, ये तो कटेगा, कट जाएगा। यहाँ करोगे तो यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 5, 5 से 5 मत काट देना, नहीं, वेरी गुड। 1/10 इंटू यहाँ कितना हो गया log 5, log 5 माइनस log 4 कितना हुआ? log 5 की वैल्यू 0.70, log 4 की वैल्यू 0.60, तो यहाँ कितना आ गया 0.10। अब सही है, इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा 1/t, log 5 की वैल्यू 0.70। अब समझ में आ गया? अब आगे तो तुम कर ही लोगे मेरे हिसाब से, हो जाएगा। कितना आया t? 70 क्लियर, 70 सही कह रहे हो ना? आ गई बात समझ में? सिंपल था क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, ए से प्रोडक्ट फिर से बनाया, ठीक है, तो 25% वियोजन किया बच्चों। सिंपल क्वेश्चन देंगे अपन, जिससे कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें क्वेश्चन आने लगा है, फिर एक कठिन दे देंगे तो तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हुआ। नहीं, बिल्कुल खुशी तुम्हारी सहनित, बेटा तुम खुश हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि ये खुशी खुशी नहीं है, भ्रम है। खुशी और भ्रम में अंतर होता है। चलो जल्दी सॉल्व करो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो कैसे करेंगे? 25%, 10 सेकेंड, सॉल्व करो। k इक्वल टू यहाँ कितना होगा 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग बेस 10 कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 75। ऐसे ही किया है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग बेस 10 4/3 हो गया। ये समझ में आ गया? ठीक है, दूसरी तरफ चले, चलो दूसरी तरफ चले, बात नहीं। k इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई t, कैलकुलेट करना है, लॉग बेस 10 और कितना है 75, तो 100 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा 4, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई t इंटू log 4, log 4 की वैल्यू डायरेक्ट 0.60। अब इन दोनों को बराबर कर दिया होगा, कर लिया, कितना आया बताओ 46.15 सेकेंड। ठीक है बच्चों, सिंपल है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक कि भाई आपको एक का परसेंटेज दे रखा है और दूसरे का परसेंटेज निकालना है, कर लोगे ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जाए, सुनिएगा मेरी पूरी बात को, एक क्वेश्चन ऐसे हो जाए, ए से प्रोडक्ट बनाया हुआ है। अब देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत से क्वेश्चंस का वेरिएशन मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा जो वेरिएशन मिलेगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही मिलेगा, इसलिए हमें बहुत गौर से सोच समझ के, ठीक है, मजबूत होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दिमाग लगा के सोच के करना है, ऐसे नहीं कि बस हाँ देखा शुरू हो गया। जैसे ए से प्रोडक्ट है हमारे पास में और हमने यहाँ पर दो टाइमलाइन दे दी है, एक T1 दे दिया, एक T2 दे दिया, मतलब वो कंडीशन नहीं दी मैंने, प्रारंभिक समय वो वाली सांता वो नहीं दी है, मैंने डायरेक्ट आपको ये दे दिया और मैंने कहा इस पर सांता C1 थी, इस पर सांता C2 है। क्या कहा T इक्वल टू T1 टाइम था जहां पर सांता C1 थी, T इक्वल टू T2 जहां पर सांता C2 थी, मतलब अभिक्रिया हो चुकी भाई साहब, चल रही है ना, हम लेट हो गए फिर से, क्लियर है?
अब इस जगह पर उसने कहा कि बताओ ऐसी कंडीशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, मतलब k क्या होगा। तो देखो क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है तो वहां पर वो स्थिति तो खत्म हो गई है, t इक्वल टू 0 वाली वो स्थिति खत्म हो गई। अब दो समय आ गए, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 2.303 एज इट इज रखना है, टाइम का वेरिएशन रखना है, मतलब अंतर रखना है, t2 माइनस t1 रखना है, लॉग बेस 10 वहां क्या था बेटा a अपॉन a माइनस x, तो यहां पर अब a का रूप कौन सा हो जाएगा c1 और वो कितना हो जाएगा, बोलो ये समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट यहाँ तक। या फिर क्या होगा, a इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यहां हो जाएगा लॉग बेस 10, यहां कितना हो जाएगा, c2 को चाहो तो मैं इसको मैं a माइनस x2 लिख सकता हूं और इसको मैं a माइनस x1 लिख सकता हूं, ठीक है, लिख लिया मैंने। हाँ तो उसमें से x1 खत्म हो गया, उसमें से x2 खत्म हो गया, बात एक ही है। अरे चाहे ऐसे लिख लो और चाहे वैसे लिख लो यार, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, क्लियर है। तो a माइनस x1 डिवाइड बाई a माइनस x2, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अपन a माइनस x2 लिख सकते हैं। तो ये है काम की बात, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऐसा आ जाए तो फिर ऐसा करना है, हालांकि ऐसे कम ही आता है लेकिन किस्मत खराब होने में समय नहीं लगता, लग सकता है। तो भाई हम पहले से प्रिपेयर है, जितनी भी खराब किस्मत होगी हम सही करके आएंगे। हाँ किस्मत के भरोसे नहीं, बट डायलॉग तो देखो ऐसे आते हैं जैसे पूछो मत, है ना, तुम्हारे डायलॉग सुन के ही कोई आदमी मोटिवेट हो जाए, खुद नहीं हो पाते अंदर, इसके लिए खुद को भी तो बोलो, दूसरे को बोलना बड़ा आसान लगता है। आ गया समझ में, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन, एक और छोटा सा पॉइंट, अगर प्रश्न के अंदर बैक्टीरिया या पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, अगर प्रश्न में जीवाणु विषाणु जो भी होते हैं तुम्हारे, बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, जीवाणु, सही लिखा मैंने। तो भाई अगर प्रश्न के अंदर जनसंख्या से लेना देना आ जाए और जीवाणु से लेना देना आ जाए, नहीं जनसंख्या सही तो लिखी है, अरे वो इधर थोड़ा सा मोड़ हो गया है यार, मतलब तुम लोग तो खत्म, लो अब ठीक है, हाँ हाँ तो हिंदी मीडियम जनसंख्या, ये लो अब ठीक है, अरे यार लो अब ठीक, अब खुश, जनसंख्या अब सही है, क्लियर। अब यहां लिख दिया मैंने जीवाणु, अब ठीक है, खुश हो गए, अच्छा महसूस हुआ, ठीक। अब मुद्दे की बात कर लें, चलो प्रश्न के अंदर अगर जनसंख्या या जीवाणु शब्द का प्रयोग कर दिया गया, ये दोनों एक ऐसी चीज है जो बढ़ती है, कभी कम होती है क्या, नहीं होती। उधर क्या लिखा था, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो अभिकारक खत्म हो रहा है और उत्पाद बन रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, बढ़ेंगे। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि A से B रूप अगर मैं ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर t इक्वल टू 0 पर यहां पर A है, तो t इक्वल टू t पर यहां पर A प्लस x होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, A प्लस x होगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति अगर हो जाए तो भाई इसमें सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी वाली जो कंडीशन है वो लगानी पड़ेगी, क्लियर है, लॉग लेना पड़ेगा, जैसे वहां लॉग लिया था, वहां a माइनस एक्स था, यहाँ पर a प्लस एक्स था, सब कुछ एज इट इज। तो कहां बदलाव होगा, हम फाइनल की तरफ जाते हैं, फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, तो हम जाएंगे फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 होगा डिवाइड बाई टी, ये होगा, और यहां पर होगा लॉग बेस 10, यहां क्या था a अपॉन a माइनस एक्स, समझ में, बड़ा कहां था, ऊपर, a बड़ा होगा a माइनस एक्स से, क्योंकि प्रारंभिक संख्या जो प्रारंभिक मात्रा होगी वो ज्यादा होगी और t के बाद मात्रा कम होगी, यहां उल्टा हो गया, या t के बाद मात्रा बढ़ गई है, तो बड़ा ऊपर रखना है, दिमाग में क्या रखना है, बड़ा ऊपर रखना है, तो a प्लस एक्स ऊपर रहेगा और a नीचे रहेगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कहां क्लियर करना है ये, जब जनसंख्या से लेना देना आ जाए, जब आपको जीवाणु से लेना देना आ जाए,
मतलब ऐसी चीज से लेना देना आ जाए जहां पर मान बढ़ रहा हो समय के साथ। तो दिमाग में हमेशा रखना ऊपर बड़ा डिवाइड बाई छोटा, ठीक है, ऊपर मान बड़ा डिवाइड बाई छोटा। हो ही नहीं सकता ऊपर छोटा नीचे बड़ा, क्यों? क्योंकि ऋण में आ जाएगा और के कभी ऋण में नहीं होता। तो कॉमन सेंस लगा लेना, कहीं फंस रहे हो तो तुरंत दिमाग लगा देना भाई साहब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा मान रखा जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई डाउट नहीं यहां तक? तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने के की वैल्यू सीख ली, हमने न्यूमेरिकल सीख लिया, हमने दर स्थिरांक के निकालना भी सीख लिया और एक्सप्रेशन देख लिया। चलो अब अगले मुद्दे की बात करते हैं और अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर जो बहुत ही फेवरेट मुद्दा है, पहले भी हमने किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और इसमें भी हम लोग इसको देखेंगे। तो क्या होगा? अर्धायु। अर्धायु का मतलब वही जो उसमें था, जितने समय में कोई मात्रा अपना प्रारंभिक का आधा हो जाए। समझ में आ गया? क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर अर्धायु के लिए के का मान निकाले तो कैसे निकलेगा? तो एक बात मुझे बताओ, जब t बराबर 0 था तो यहां मान कितना है? c नॉट। अब t बराबर कितना कर दें? t हाफ कर दिया, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? ct की जगह कितना रख दें हम लोग? c नॉट बाई 2 रख दें, ये रख दें। तो ले ले फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला क्या था? k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई बच्चों t हाफ, यहाँ कितना हो गया? log बेस 10, वहां था c नॉट अपॉन ct, ठीक है, तो c नॉट ऊपर रख दिया, अब c नॉट बाई 2 कर दिया। बोलो सही जा रहे हैं? कोई डाउट यहां तक? c नॉट से c नॉट कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई साहब, कट जाएगा। तो k इक्वल टू कितना आएगा? 2.303 डिवाइड बाई t हाफ log बेस 10 ऊपर आ गया। कोई डाउट यहां तक? अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई t हाफ इंटू 0.3010 और फाइनली अगर हम बात करें तो हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई t हाफ। ये है बेटा काम की बात। क्लियर? तो k इक्वल टू आ गया 0.693 डिवाइड बाई t हाफ, ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई, यानी कि t हाफ बराबर अगर करेंगे तो 0.693 डिवाइड बाई k हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा है। क्या समझा रहा है जरा गौर से देखो। ये कह रहा है कि t हाफ और k रखे हुए, इसमें a नहीं है, प्रारंभिक मात्रा नहीं, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या कहा था बताना जरा। n बराबर जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन था तो हमने कहा था t हाफ a के समानुपाती है, हाँ है ना? मैंने कहा था कि a का मान बढ़ाओगे यानी कि प्रारंभिक मात्रा बढ़ेगी, t हाफ बढ़ेगा। यानी कि अगर 10 ग्राम लोगे, अगर t हाफ का मान लेते हैं 5 मिनट है, तो 10 ग्राम से अगर बढ़ाओगे 20 करोगे, 30 करोगे, 40 करोगे तो अर्धायु का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि भाई साहब आप प्रथम कोटि अभिक्रिया में हो, कितना भी ले आओ, चाहे 2 ग्राम ले आओ, चाहे 20 ग्राम ले आओ, चाहे 2 किलो ले आओ, अगर अर्धायु उसकी 10 दिन की है तो 10 ही दिन में आधा होगा, चाहे जितना लेके आओ। समझ में आ गया कि नहीं? पॉइंट समझ में आ गया? जैसे तुम्हारे दिमाग की अर्धायु है 5 मिनट, तो तुम थोड़ा दिमाग हो, बड़ा दिमाग हो, या ये कह सकते हैं हम कितना भी पढ़ा दें तो उसकी अर्धायु है 5 मिनट, हम थोड़ा पढ़ा दे तो भी 5 मिनट के बाद आधा दिमाग में जाएगा, ज्यादा पढ़ा दे तो भी उतना ही जाएगा, है कि नहीं? और जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे अर्धायु काल कम होता है। तो तुम्हारा उल्टा सिस्टम है, वो आएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो यू आर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर्सन। समझ में है? तो घर में अगर बोला जाए कौन तेरा द्वितीय कोटि, आगे सिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? नाम नहीं रखो, कोटि। समझ में आया? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान ठीक है, पदार्थ की सांद्रता या मात्रा पर निर्भर नहीं करता। आगे बात समझ में क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी ले आओ अर्धायु काल उतना ही होगा।
तो चलो इसी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ए से उत्पाद प्रोडक्ट बनाएंगे, अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लेते हैं 25% खत्म हो रहा है, 25% खत्म हो रहा है 10 सेकेंड में। तो बच्चों 50% अर्ध आयु काल का मान क्या होगा? शॉर्ट में समझ में आ गया ना? मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। मेन मुद्दा यही है हमारा, अर्ध आयु काल क्या होगा। हो जाएगा। क्या करेंगे क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर हम k की वैल्यू निकालेंगे 25% वियोजन से, हाँ है ना? और वही k का मान, मैंने क्या कहा, k का बदलाव नहीं होगा। तो बस चलो शुरू करो, फटाफट शुरू करो। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो शुरू करो, बताओ k की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी। बताओ मंत्र मत पढ़ो, बताओ। 2.03 डिवाइड बाई कितना हो गया? 10। यहाँ कितना हो जाएगा? log बेस 10 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया? 100। नीचे कितना हो गया? 75। 25 दिया 75, 25 चको 100। कितना आ जाएगा? k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 10 log बेस 10 4/3 आ गया। और अर्धायु के लिए कितना हो जाएगा? k डायरेक्ट कर लो आप, यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो सबके लिए एक ही जैसा होगा। बोलो होगा 0.693 डिवाइड बाई t। कर दे दोनों को बराबर, है ना भाई? तो यहाँ कितना होगा? 0.693 डिवाइड बाई अर्धायु इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 10। इसका मान कितना होगा? log 4 माइनस log 3 0.13 सही लिखा? 0.13 ठीक है। तो 0.13 क्लियर। और इसको काटो, कितने से कटेगा बताओ? यहाँ कितना आ जाएगा? 0.30, हाँ है ना? अरे सही है कि नहीं है? 0. अरे जब दोनों का गुणा किया था जब इतना आया था। सर बात करते हो, कैसा मैथ पढ़ते हो भाई? ये देखो, इसका गुणा किया ये आया, तो काटोगे तो वही आएगा। यार यहाँ आ गया ना? 0.30 ले लो, ठीक है। अब इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? टी हाफ इक्वल टू इधर लेके जाओ, ठीक है। 13, 30, 10 हो जाएगा ना? तो कितना होगा? 10/0.13 सही आ रहा है? तो कितना आ गया? 300/13 सही है? 300/13 सेकेंड। अब आगे की कैलकुलेशन आप कर लो। हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? कोई परेशानी नहीं है? चलो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बताता हूँ। चलो आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ए से मैंने बना दिया प्रोडक्ट, और मैंने हाफ लाइफ दे रखा है आपको, T50% हाफ लाइफ दे रखा है मैंने 10 सेकेंड। और मैंने आपसे पूछा T75% में कितना समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या है? क्वेश्चन के अंदर हाफ लाइफ दे दी आपको और 75% का पूछा जा रहा है। तो सरल तरीका क्या है? बिल्कुल सरल तरीका क्या है? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? k का मान निकालना पड़ेगा। और k का मान कितना होगा? मैं बता ही चुका हूं आपको, 0.693 डिवाइड बाई क्या करोगे? t हाफ। अरे हाँ है ना? तो k इक्वल टू कितना हो गया? 0.693। t हाफ की वैल्यू कितनी हो गई? 10। कोई डाउट यहां तक? अरे आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलो अब आगे बात करते हैं। हमें कितना चाहिए? 75% चाहिए। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई t 75 के लिए। यहाँ कितना हो जाएगा? log बेस 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 100। और 75 चाहिए, मतलब 75% भी हो जाता है। यहाँ कितना हो गया? 25। यहाँ 25 चक्को कितना हो गया? 100। 2 log 2 0.60। यहाँ होगा 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10, और 4 को हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 0.60। अच्छा ये दोनों बराबर कर सकते हैं अपन, इसको इसके साथ बराबर कर सकते हैं? कर सकते हैं। 0.693 डिवाइड बाई 10 सॉल्व करोगे इसको, यहाँ कितना हो गया? 0.30। इसको इससे काटो, ये कितना आ गया? 2 से यहाँ आ जाएगा तो t आ गया 20।
समझ में आया? टी आ गया 26। अब देखो इससे हमें क्या हुआ, एक बड़ी हेल्प मिल गई। हेल्प ये मिल गई कि एक चीज दिमाग में रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि अगर आपको 75% कैलकुलेट करना है और 50% आपको गिवन है, तो आप यहां पर एक डायरेक्ट काम भी कर सकते हो कि 75% को सॉल्व करने के लिए आपको T50 का डबल करना होगा। देखो यही आंसर है। वहां कितना था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मैंने बताया आपको 3/2 है, 1.5 है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर होता है 3/2 T50, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां होता है 2 into T50, यानी कि हाफ लाइफ का डबल अगर करोगे तो 75% होगा। अरे समझ में आया कि नहीं? अब आपको बता दो बड़े कमाल की चीज, क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि इसी तरीके से एक और होता है 87.5%। ये क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट, इसलिए बता रहा हूं मैं। अगर मैं इसी पैटर्न पर 75 की जगह 87.5% ले आऊं तो उस कंडीशन पर यहां पर होता है 3 into T50%। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप डायरेक्ट तरीका भी लगा सकते हैं, बशर्ते वो जो मैंने बोला है उसी में लगाना है। मतलब ऐसा नहीं कि सर तो फिर 87 इतना हो गया तो सर अगर 90 आ जाए तो बोला थोड़ा सा और आगे ज्यादा होगा, है ना? तो ऐसा नहीं, 87.5% हो जाए 3 into T50%। चलो मैं बता ही देता हूं, पहले मेरा मन नहीं था लेकिन अब मैं बता देता हूं। चलो जुगाड़ बताता हूं तुमको, जुगाड़ बताता हूं, है ना? देखो 100 का आधा कितना होता है? बहुत बढ़िया। 50 का आधा कितना होता है? दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है? बहुत बढ़िया। अच्छा कितने नंबर जोड़े आपने? संख्याएं कितनी जोड़ी? 4। इसे क्या संख्याएं जोड़ी कितनी देखा, इसलिए डर लगता है बताते समय। ये लो T50%, 75 निकाला, 2 का गुणा कर दिया, 2 संख्या जोड़ दी, है ना? चलो 25 का आधा कितना होता है? दोनों को जोड़ो कितना आएगा? पक्का? कितनी संख्या होगी? 2 पहले थे, एक और बढ़ गई। बहुत सही आ गया। देखो वहां देखो आया वो तो जुगाड़ दिख गया, देखो आ गया, ठीक है। अच्छा 12.5 का आधा कितना होता है? 6.25। सही जा रहे हैं? तो यहाँ कितना हो गया? 7 हो गया। अरे हुआ, ये कितना हो गया? 13, 93। अगर ये पूछ दे तो कितना होगा? आया समझ में? अच्छा 6.25 का आधा कितना होता है? 3.125। बहुत बढ़िया, 3.12 ले लो। चलो 5 2 कितना हो गया? 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8। यहाँ कितना हो गया? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? सही है। अच्छा 3.12 का आधा कितना होता है? 1.60 कर लेता हूँ, लगभग है ना? 6162 करिए होगा, 1.60 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 7 हो गया, 8 6 कितना हो गया? 8 6 14 हो गया, 6 और 1 7, 8, है ना? 6 और 1 7, यहाँ कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया। अरे आया समझ में? 9 आ गया। अब एक काम करो, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको कितनी बार हो जाएगा? 6 into T50। सही जा रहे? अच्छा इसका आधा कर दो। चलो बेटा आज आधा आधा दिमाग लगाना पड़ेगा, किसमें? आधा करने में। बताओ 0.80 आधा करो। यहाँ 7 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 8 4 12, 12 हो गया, ठीक है। अब कितना बचा? 8 और 1 9, 9। 99.27 के लिए कितना आ जाएगा? 7 into T50%। सही जा रहे हैं? अच्छा अब चलो 99.27 यहाँ लिख दिया। अब इसका आधा करो 0.80 का, तो कितना हो गया? 0.40। यहाँ कितना हो गया? 7, 4 2 कितना हो गया? 6, 99। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 into T50%। सही जा रहे हैं? चलो ठीक है, इसका आधा कर दो 0.20। यहाँ कितना हो गया? 7, 6 और 2 कितना हो गया? 8। यहाँ कितना हो गया? 99। अरे हुआ? यहाँ कितना हो जाएगा? 9 into कितना हो गया? T50% हो जाएगा। अच्छा चलो फिर से इसका आधा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया?
99.9 यहाँ पहुंचना था भाई मुझको, तो यहाँ तक पहुंचना था, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू 2। अब इसके आगे नहीं जाना है ना, क्योंकि इसके आगे फिर वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है 99.9%। ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है भाई साहब, कहीं और जुगाड़ मत लगा देना, जुगाड़ केवल प्रथम कोटि के लिए ही एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देना, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि मैंने 87.5 बोला, आपका मन है भाई 93.75 बताओ, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितना हो गया 4 इंटू टी 50%। क्लियर है, समझ में। बाकी बीच में तो नहीं आया, हाँ 99.9% बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे कितना कहोगे 10 इंटू टी। तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हो, क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसके अलावा कोई अगर आ जाए तो फिर जुगाड़ मत लगाना। जैसे 90% आ जाए तो बोले सर 93 का इतना होता है, इससे थोड़ा सा कम हो सकता है, सेट हो जाए, लेकिन 2-3 अगर हो तो फिर कहना सर आप ही ने बताया था, आपने ये तो बताया नहीं था कि जुगाड़ कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। रिपीट कर रहा हूं, जुगाड़ तब लगाना है जब ये वाली स्थिति आए, मतलब ये वैल्यू है, ये वैल्यू तो नहीं आएंगी, 99.9 आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए तो लगा देना, लेकिन 90% अगर आ जाए तो फिर मत लगाना। आ गया समझ में। फिर क्या करोगे, के का मान निकाल लोगे, अर्धायु से के का मान निकालोगे, जितने प्रतिशत में पूछा गया होगा उतने प्रतिशत से उसके के का मान को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट यहां तक। चलो 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 एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और दिमाग में मेरे आ गया है, तो उसको भी अपन कर लेते हैं। एक बात मुझे बताओ, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, ए से उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है, ए से उत्पाद बना रहे हैं, ए से उत्पाद बना रहे हैं। मैंने बोला T 99% जब था, या T 99.9% है, ये मेरा 10 सेकेंड है, ठीक है, ये 10 सेकेंड में वियोजित होता है, तो T 99.99% में कितना समय लगेगा? T 99.9% में 10 सेकेंड लगा, तो T 99.99 में कितना समय लगेगा? 11। अच्छा, अरे यार तो सोच क्यों रहे हो, सॉल्व करो ना, सोचना क्या है इसमें, है कोई जादू थोड़ी होगा यहाँ पर, कोई जुगाड़ नहीं बता रहा, तुम इंतजार करो सब जुगाड़ बताएंगे। अब यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, समझ में आया कि नहीं, हर जगह जुगाड़ सेट नहीं होता। K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T 99.9, सही जा रहा हूं, यहाँ log बेस 10 सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 99.9, माइनस करेंगे 100 माइनस 99.9, तो बताओ बेटा कितना बचा, यहाँ 0.1, नीचे कितना बचा 0.1, और 0.1 करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2.303 डिवाइड बाई T 99.9 log बेस 10, वहां आ जाएगा 1000, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और 1000 अगर आ गया तो यानी कितना आ गया 4 log 10, अरे 4 log 10 आएगा नहीं, अरे यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर अरे यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना होगा 0.1, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, आएगा। अच्छा 1 2 सॉरी 3, हाँ ठीक है, तो 3 आएगा, इसका मतलब 3 log 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा, यही तो क्या, चोट हो गई, यहां तक तो बता दिया था ना मैंने। चलो ठीक है, फिर से कर ले, ए से प्रोडक्ट, देखा बातों बातों में तुम लोग कंफ्यूज कर दिया मुझे। क्वेश्चन क्या था, T 99.9% में टाइम कितना होता है 10 सेकेंड, क्लियर है, तो T 99.99% में कितना समय लगेगा। चलो फटाफट देखते हैं क्या बोला मैंने, पहले उसके लिए देख लो, 99.9 के लिए K इक्वल टू कितना होगा 2.303 डिवाइड बाई T
99.9 log बेस 10, यहाँ कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 0.1, ठीक है। 0.1 को ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 10 टू पावर 3 आगे आ जाएगा, यानी के हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी 99.9 इंटू 3। सही है, सही है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलो ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, टी 99.99 का निकालना है। तो आप प्रेडिक्शन करो कैसे होगा, यहाँ पर 2.303 डिवाइड बाई टी 99.99, यहाँ कितना हो गया लॉग बेस 10, ऊपर कितना हो गया 100। अब टी 99.99 है तो इसका मतलब है 0.01 होगा कि नहीं होगा? और जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने होंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये वाले होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना आ गया 2.303 डिवाइड बाई टी 99.99 इंटू यहाँ आ गया 4। अब दोनों को बराबर कर दो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 डिवाइड बाई टी 99.9, सही जा रहा हूं, 3 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई टी 99.99। अरे आया समझ में क्या? इसका हाथों में रख रहा हूं ना, अभी रखूंगा, क्यों परेशान, अभी रुकते जाओ, आ रहा हूं। टी 99.99 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4/3 आ गया, 4/3 इंटू 10, सही है, क्लियर है? मतलब 4/3, 4/3 कितना होता है, 4/3 कितना होता है 1.33 होता है कि नहीं होता है? यहाँ कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 10, सही है, क्लियर है? 13.33, यानी कितना बढ़ गया, 10 का कितना बढ़ गया, 10 का 3.33 बढ़ गया। अरे हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं? यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 1.33। अब सुनो, बात खत्म नहीं हुई, ये तो मैंने पूछा तुम्हें टी 99.99, मेरा मन आ गया नहीं, ये नहीं 999, क्या होगा सोच के देखो, सोच के देखो, यहाँ 5 आ जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और 5/3 होगा तो 1.66 आएगा, यानी कि फिर 0.33 बढ़ गया, पक्का? एक और 9 हो गया, अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 0.33 का आ रहा है। अरे हाँ या ना, अब बन गया कॉन्सेप्ट, जुगाड़ हो गया कि नहीं हो गया जुगाड़? यही तो जुगाड़ देखना था, यानी कि टी 99.99, अरे हाँ या ना, तो कितना होगा 1.33 इंटू टी 99.9, सही है। अब इधर बढ़ाओ, टी 99.999, सही जा रहा है, यहाँ 0.33 बढ़ा दो, 1.66 इंटू टी 99.9, सही है। एक और बढ़ा दो, टी 99.9999, कितना आ गया 2 इंटू टी 99, सही जा रहे। एक और बढ़ा दो 99.99999, किसी के मजे लेने हो ना, ले लो यार, ले, आज निकलना ना, अब वो 1 लाख वाले लोग मिलेंगे, पकड़ लेना उसमें से किसी को, अरे नीली जर्सी वाले मिलेंगे, बोले आज तू ये बता, है ना, है जिससे जाए उससे पूछ लेना आज, ठीक है? कितना होगा बता बता बता, अरे कुछ नहीं, फालतू में मौज लेने वाला क्वेश्चन है ये, मतलब तुम सीरियस मत लेना कि पता लगा तुम ले सर पेपर में आएगा, ही तैयार करके जाऊंगा, ना आएगा पेपर में, ये समझ में आया? क्लियर हो गया 0.33 का डिफरेंस करने, ओके? कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है, आगे चलते हैं, फिर समझा दिया मैंने आपको, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई है। चलो आगे चलते हैं, कुछ बातें और सिखाता हूं मैं आपको, देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाता हूं मैं आपको। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जिनको पता होना चाहिए। प्रथम जो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया
के तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। समझ में आया? क्लियर है? पहली चीज है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव जानते हो ना? क्या होगा? वियोजन करके क्या देते हैं? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, क्लियर? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनकी अर्धायु वही होती है, मतलब आधे समय में अपने मात्रा का खत्म हो जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो कभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते। पता है आपको? ये लाइन पढ़ी होगी आपने, कभी देखा है? अच्छा नहीं पढ़ी, बहुत बढ़िया, आपने होशियार बच्चे हो। एक बात मुझे बताओ, 100 का आधा, 50 का आधा, 25 का आधा, 12.5 का आधा, उसका आधा 3.125, उसका आधा 1.6, आधा 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 करते चले जाओ। क्या कभी जीरो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। समझ में आया? कभी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिव तत्व कभी खत्म नहीं होता है। समय बदलता जाता है, चीजें बदलती जाती है, लेकिन रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है वो होता है। शून्य कोटि के लिए मैंने बताया था 20, 40, 60, 80, 100 बता दिया था, खत्म हो जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव तत्व कभी नहीं। भाई किसी मात्रा का आधा करते जाओगे, वो अलग बात है कि बहुत छोटा मात्रा हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन शून्य कभी नहीं होगा। वही चीज यहां भी होती है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और ये पदार्थ कभी खत्म नहीं होते। समझ में आ गई बात? कि कभी ऐसा नहीं होता कि ये कभी पूर्ण रूप से खत्म हो जाते। ये पॉइंट भी लिख दे रहा हूं कि यह पदार्थ कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते, समाप्त नहीं। आप पूरी ताकत लगा दो, कभी ऐसा नहीं होगा कि C0 पूरा पूरा खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बाकी मैंने क्या कहा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा बिंदु थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु है। अब क्योंकि मैंने बोल दिया रेडियो एक्टिव तत्व है, क्योंकि मैंने बोल दिया रेडियो एक्टिव तत्व, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया रेडियो एक्टिव तत्व के गुणों से साथ ही मैच कर जाती है। जैसे प्रथम जो कोटि के तत्व है उसके लिए K की वैल्यू क्या होती है? K इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स, यही तो होता है। अब रेडियो एक्टिव में जो हम लोग पढ़ते हैं तो K को हम पढ़ते हैं लैम्डा, विघटन स्थिरांक, नाम सुना होगा आपने। क्लियर है? यहां बोलते हैं दर स्थिरांक और यहां बोलते हैं इसको विघटन स्थिरांक। समझ में आ गई बात? यहां बोला जाएगा इसको विघटन, और ये कितना होगा? 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10, यहां पर एक लिखा जाता है N नॉट डिवाइड बाई NT। समझ में आया कि नहीं? N नॉट, N प्रारंभिक मात्रा बटा अंतिम मात्रा, और क्या लिखते हो? कुछ और भी लिखते हो? तो वहां जो लैम्डा है वही K है, जो K है वही लैम्डा है, K ही लैम्डा है, लैम्डा ही K है। बस बाकी सब व्यर्थ है, सब मोह माया है, केवल लैम्डा ही K है, K ही है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो गड़बड़ी नहीं करनी है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज फॉर्मूला दिमाग में रखना है। कितनी बातें हो गई है? 3 बातें। चलो चौथी बात, बात नहीं इधर सुनो, सुनते रहो। चौथी बात एक फॉर्मूला और होता है, एक या 2 फॉर्मूले भी और होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक संबंध होता है, ये रेडियो एक्टिव में होता है, इसको प्रथम कोटि में भी लगा सकते हैं आप। वो फॉर्मूला होता है NT इज इक्वल टू N नॉट इंटू 1/2 की पावर n। याद आया? ये भी होता है, ये मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। NT का मतलब क्या होता है? अंतिम मात्रा। क्या होता है? अंतिम मात्रा। क्लियर है? ये क्या होता है? प्रारंभिक मात्रा। अरे आया समझ में? और N क्या होता है? N होता है अर्ध आयु की संख्या। एक फॉर्मूला इसको भी आप लगा सकते हो
इसको ही प्रथम कोटि में लगा सकते हो। प्रथम कोटि में क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएंगे। वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं बोलेगा, लेकिन ये बोल देगा कि भाई इतनी मात्रा थी, इतनी मात्रा हो गई, बताओ क्या अर्धायु। इसमें एक और फॉर्मूला है, फिर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, टाउ औसत आयु, नाम तो सुना ही होगा, n इंटू टी। तो ये सारे फॉर्मूले मेरे यहां लिखने का मतलब क्या है, ये मेरे यहां पर लिखने का मतलब ये है कि बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं, जैसे ऐसे माना मैंने कि हमारे पास में भाई जो क्वेश्चन है वो कोई पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, सामान्य पदार्थ है, जो कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम। क्लियर है, यहां तो समझ में आ गया। और बोला गया कि जो इसकी अर्धायु है वो 10 सेकेंड है, ये भी बोल दिया गया। ठीक है भाई साहब, कितने समय बाद वह 1.25 ग्राम रह जाएगा, ये क्वेश्चन है। कितने समय बाद वह 1.25 ग्राम रह जाएगा, समझे बच्चों? क्लियर है, ये आ गया क्वेश्चन। अब प्रथम कोटि की अगर ऐसा कहीं कोई लफड़ा आ जाए, कितने समय, क्या, दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना, भैया ये प्रथम कोटि का मामला है। क्लियर, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, मात्रा दे रखी है, ये कौन सी मात्रा हो गई, प्रारंभिक। क्लियर है, कितने समय बाद मतलब ये कौन सी मात्रा हो गई, अंतिम। समझ में आ रहा है, यानी कि वैल्यू रख दो वहां पर, अंतिम में कितना रखेंगे बेटा 1.25, प्रारंभिक में कितना रखेंगे 10, इंटू कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 10, इसको यहां ले आओ, 1.25 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10। सॉल्व करोगे इसको कितनी बार जाएगा, ये 8 बार। अरे हाँ है ना, 1/8 बराबर 1/2 की पावर n। तो n का मान कितना आ जाएगा 3। कैसे, अरे 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3, 3, n बराबर कितना आ गया, आ गया। तो समय पूछा गया, n का मान आ गया 3, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा बताओ, t बराबर 3 गुणा 10 बराबर 30 सेकेंड। आया समझ में तनु? ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10 था ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ये तो तरीका मैंने बता ही दिया भाई, फॉर्मूला था, फॉर्मूले के बेस पर अपन ने उसको बता दिया, कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूले के बेस पर अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 10 का आधा कितना हो गया 5, 5 का आधा कितना हो गया 2.5, 2.5 का आधा कितना हो गया 1.25, यही तो है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया? तो इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, 10 का आगे 5 हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, 10 का आधा 5 कितना, कितनी देर में 10 में, फिर अगला कितना 10, फिर अगला कितना 10, कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर। कोई डाउट यहाँ तक, नोट करो फिर आगे। चलो मैं एक बात और बता दूं, फिर नोट करते रहना। चलो अब बात करते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पर प्रश्न कैसे आएंगे उसको देख लेते हैं। तो चलो एक एक ग्राफ को देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला ग्राफ, पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वही है k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 n नॉट यानी कि c नॉट अपॉन ct, यही तो है ना, c नॉट अपॉन ct, a अपॉन a माइनस x। क्लियर है, तो यही से ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ k इधर t कर दो, इसको इधर कर दो, यहाँ हो जाएगा kt डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2.303 इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर हो जाएगा बेस 10 c नॉट माइनस लॉग बेस 10। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो बेटा लॉग बेस 10 ct इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, यहाँ कितना हो जाएगा लॉग c नॉट माइनस kt डिवाइड बाई 2.303। सही लिख रहा हूं मैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्लियर हो गया? तो अब ग्राफ यहाँ पर जो है वो बेसिकली किसके किसके बीच में होता है, वहां होता है लॉग की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जो ग्राफ है वो बेसिकली है लॉग बेस 10 ct, ct हो गया,
और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t। क्लियर? तो ये t और log ct के बीच में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, c प्लस mx। स्लोप कैसा जाएगा, नेगेटिव। ये हो गया हमारा c। क्लियर है बच्चों, c हो गया, इसको नीचे आ गया समझ में। यानी कि यहाँ पर जो स्लोप निकल के आएगा वो स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस के डिवाइड बाई 2.303। तो पहला पॉइंट है, पहला जो ग्राफ है वो इसके बीच में है, यानी कि log ct बाई t। और ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log c। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, log, यहाँ पर क्या बोल सकता हूं, a है ना, और यहाँ पर इसको क्या बोल सकता हूं बच्चों, यहाँ पर बोल सकता हूं log बेस 10 a माइनस x। क्लियर है? तो ये एक ग्राफ निकल के आ गया। ठीक, चलो दूसरा ग्राफ देखो। दूसरा हमारे पास में क्या था बेटा, यहां पर था हमारे पास ct इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस, ये देख, ठीक है। यहां पर ग्राफ ले लो, ये ग्राफ ले लो, ये क्या होता है, देखो यहां पर हो गया ct और यहां हो गया t। क्लियर है? e की पावर माइनस x का ग्राफ है, और आपको बता दो ये ग्राफ होता है। क्लियर है? इस टाइप का ग्राफ जाता है, वैल्यूज लग के देख सकते हो, जानते हो फिजिक्स में पढ़ा होगा, e की पावर माइनस x का ग्राफ ये हो गया, और ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, दैट इज द c नॉट। तो ct ये हो जाएगा, ये हो गया c नॉट e की पावर माइनस kt। दो फॉर्मूले, दो ग्राफ आ गए। तीसरा एक और ग्राफ लेता हूं। एक फॉर्मूला आया था x इज इक्वल टू a 1 माइनस e की पावर माइनस kt, याद आया, ये आया था। और इसमें ग्राफ ले लो आप, इसमें ग्राफ ले लो, किसका किसका ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पर अपन ले लेते हैं किसका भाई, x इक्वल टू a 1 माइनस e की पावर माइनस, बताओ x और, ठीक है निकाल लोगे। क्लियर है? समझ में आया? ये ग्राफ आएगा, समझ में आ गया, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, यहां से इसको निकालोगे, आप रखोगे वैल्यू रख के दिख जाएगा आपको, वैल्यू रख के दिख जाएगा आपको, ऐसे होगा। यहाँ पर ये वैल्यूज किसके बराबर हो जाएगी भाई, यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, आप खुद देखो, यहाँ पर a माइनस, यहाँ पर a माइनस a की पावर माइनस, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इस लाइन पे हो जाएगा। क्लियर है? और अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ एक और ग्राफ है, हाफ लाइफ की बात करते हैं। एक बात मुझे बताओ, हाफ लाइफ इक्वल टू कितना था, 0.693 डिवाइड बाई k। ठीक है, ये फॉर्मूला था। पिछली बार हमने हाफ लाइफ का ग्राफ देखा था, किसमें देखा था, हाफ लाइफ और a के बीच में देखा था, आया ना, अरे हाफ लाइफ और a के बीच में देखा था। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, हाफ लाइफ, यहाँ क्या कर देते हैं a, बेटा a बढ़ाते जाओगे हाफ लाइफ में कुछ अंतर सीधा जाता रहेगा। समझ में आ गया? कुछ भी कर लो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, a बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, हाफ लाइफ जो होगी वो कांस्टेंट ही। ठीक है, ये हमारे ग्राफ। ठीक, बाकी चीजें फिर